से वो समझ में आ गया होगा। हाँ, एक्सेप्शन वाला ना सर। एक्सेप्शनल हैंडलिंग, तो थोड़ा सा तुम सुनाओ मेरे को एक्सेप्शंस। व्हाट आर एक्सेप्शंस, मतलब एक्सेप्शंस होते क्या हैं, फिर पाइथन में एक्सेप्शंस कहाँ होते हैं, और फिर पाइथन के एक्सेप्शंस कैसे आते हैं। एक्सेप्शंस वो होते हैं जैसे कि वो मैथमेटिकल एरर भी हो सकता है, जैसे कि अपन 0 से डिवाइड करते कोई भी नंबर को, तो वो वैसा वाला एरर आ जाएगा अपन को। और वैल्यू से भी मतलब कुछ-कुछ वैल्यू एरर भी हो सकता है। सबसे पहली बात मैं करेक्ट कर दूं, तुमने एक बात बोली मैथमेटिकल एरर, जी। नहीं, कोई भी एरर, हाँ, कोई भी एरर, कल मैथमेटिकल एरर ही थोड़ी अपन ने फाइंड आउट की थी। हाँ। तो ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिससे सभी एरर्स हम ले सकते हैं, मतलब वो एक प्रकार से एरर्स का एक जनरल कीवर्ड है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसे कीवर्ड का नाम पाइथन में क्या है जिसमें सारी एरर्स आ जाती हैं? वैल्यू एरर। नहीं, ऐसे का नाम है एक्सेप्शन। कल लिखा था ना अपन ने कि, हाँ, तो एक्सेप्शन कब चल जाता है, जब कोई भी एरर आती है ना। पर अगर हाँ। कोई स्पेशल एरर है, जैसे कि एक थी इंडेक्स वाली एरर, वैल्यू एट जीरो डिवीजन एरर, ठीक है, वैल्यू एरर, ये तुमने कुछ स्पेशल एरर्स के नाम लिए। इन स्पेशल एरर्स के लिए फिर हम अलग तरीके से भी एक्सेप्शन को लिख सकते हैं, और वो एक्सेप्शन के आगे लिखा जाता है, जैसे वैल्यू एरर हो गई, है ना, इंडेक्स वाली एरर हो गई, ये मैंने कल बताया था। और एरर आती किस ब्लॉक में है, हाँ। हाँ ये बताओ। और फिर और मैं सर एरर, आते बट वो मुंह पे नहीं आ रहा है। तो तुमने कल मेरी बात को शायद घर पे पढ़ा नहीं थोड़ी देर। पढ़ा था सर। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे एरर आती है और फिर एरर से एक्सेप्शन कॉल होता है? ट्राई वाला। तो फिर यही तो बताना था। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम पूरा प्रोग्राम जैसा लिखते हैं वैसा ही लिखते हैं, यानी हाँ। जैसे हमने पाइथन का पहला प्रोग्राम तुमको सिखाया था वैसे ही लिखते हैं। अगर मैं पहले प्रोग्राम से तुमको ट्राई ब्लॉक सिखा देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ट्राई हाँ। ब्लॉक के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं और एरर आने पर एक्सेप्शन कॉल हो जाता है, और एक्सेप्शन कॉल होने से ये पता चल जाता है कि मेरे प्रोग्राम में गलती कहां थी, वो मेरा प्रोग्राम ही टेस्ट कर लेता है। हाँ। यहां पर इस लॉजिक को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम पाइथन से भी एरर ला करके दिखाया जा सकता है, लेकिन एरर हाँ। पाइथन का प्रोग्राम दिखाए और उसके बाद हम उसको ठीक करें, उसके ठीक पहले हम अपने प्रोग्राम के अंदर वो एरर खुद ही पकड़ लेते हैं, खुद पकड़ ही समझ लेंगे। लेते हैं कि इस एरर, यानी हमारा प्रोग्राम इटसेल्फ इतना इंटेलिजेंट है कि वो अपने प्रोग्राम में आ रही उन एरर्स को खुद फाइंड आउट कर लेता है। और ये एरर सिंटेक्स की एरर नहीं है, ये एरर इनपुट की एरर होती है, मैंने कल भी बताया था। हाँ। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा, मैं एक लाइट बंद करके आ रहा हूँ, अननेसेसरी जल रही है। यस सर। हम लगाते वो लाइट बाइयों के लिए है, लेकिन बाइयां जब जाती हैं तो उस लाइट को बंद करने का उनको ध्यान ख्याल नहीं रहता। ध्यान रहता नहीं है, सारे जगह का लाइट ऑन करके 24/7 में बग जाती है। चलो, तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो थी, मतलब ये हमने जो कल की बातों को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, क्योंकि एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ट्राई ब्लॉक, ये सब बातें इतनी यूज में नहीं आती, और जो चीजें यूज में नहीं आती उनको हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो हाँ। भूल जाते हैं उसके कारण सारे घोटाले होते हैं। क्लियर है? तो अब जी। अब शायद मुझे लगता है तुमको ये याद रहेगा कि हमारी गलती कहाँ थी और हम किस गलती पर इस एरर को लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम हाँ। आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। और जो हमारी एक्सरसाइज होती है ना, वो हाँ लिस्ट सर। बना करके और फिर वो ढूंढने वाली कि क्या प्रिंट हाँ सर। होगा, जिसको क्या अपन लोग प्रिंट। स्लाइसिंग ऑपरेटर कहते हैं, वो अपन बाद में लेते हैं, पहले जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं आगे। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अगेन एक्सेप्शनल हैंडलिंग। हाँ। एक्सेप्शनल हैंडलिंग, हाँ।
एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन पाइथन। अब अपन चलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन पाइथन के ऊपर। तो यहाँ पर अपन ने पाइथन के अंदर जो कल चीज़ें सीखी थी उसके बाद आज चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं। ओके। और इस तरह की कुछ भी चीज़ें जो तुमको सीखना हो, है ना, उनके हाँ। लिए ये बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं। अगर तुम्हारे पास समय हो तुम कर सकते हो। समय ही नहीं है एक्चुअल में, आजकल सीखने के लिए तो इतना है कि कहीं से भी सीखा जा सकता है। यस सर। ठीक है, तो समय की थोड़ी समस्या सबके सामने है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू एरर, है ना, और ये हाँ। सारी चीज़ें तुमको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर आते हैं कि थोड़ा सा आगे क्या हम ले सकते हैं। तो एक्सेप्ट के साथ एल्स लगता है। ठीक है, एक्सेप्ट यस के सर। साथ एल्स कैसे लगता है वो मैं पढ़ाता हूँ। और आज तुमको सबसे पहले मैं पढ़ा देता हूँ फाइनली। तो पहले हम सीखेंगे आज फाइनली, और फाइनली सीखने के बाद जो है वो हम और आगे की चीज़ सीखें। तो सबसे पहले सीखते हैं फाइनली क्या करता है। तो कल का हाँ। जो प्रोग्राम था हम उसको ओपन कर लेते हैं। कल का ही जो लिखा हुआ था उसी में मैं फाइनली लगा देता हूँ। लेकिन तुम जानते हो कि मैं उसी प्रोग्राम में तो कभी लिखता नहीं हूँ। एक अलग से प्रोग्राम हम बनाएंगे और उसके अंदर हम फाइनली लिख देंगे। तो फाइनली के बारे में भी तुमको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पर हम न्यू फाइल लिखते हैं और नाउ हम कल के प्रोग्राम को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ओपन किया पुराना प्रोग्राम, और यहाँ पर जाने के बाद सोनिया वाले में एक्सेप्शनल हैंडलिंग को ढूंढ लेते हैं। काफ़ी प्रोग्राम्स हो गए वैसे तुम लोगों के। हाँ सर। 22 वाला प्रोग्राम। इसमें सर्च कैसे करते हैं? अच्छा, यहाँ पे कर सकते हैं। ऊपर साइड में दिया हुआ है सर। तो मैं 22 लिख देता हूँ, देखो सर्च करता है क्या है। यस, एक्सेप्शंस 22 वाले बहुत प्रोग्राम्स आ गए। ये आ गया पहला एक्सेप्शन सोनिया, है ना, यही यस था सर। 22 तारीख वाला, है ना। इसको ओपन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। और तुम जानते हो कि मैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है वो ताज़ा लिखता हूँ, मतलब पुराने प्रोग्राम के अंदर एडिट नहीं करता। मैं न्यू फाइल बनाऊंगा और इसके अंदर कंट्रोल वी का बटन दबाऊंगा और सबसे पहले इसमें मैं लगा देता हूँ फाइनली। तो फाइनली का मतलब हिंदी में क्या होता है? आखिरी। आखिरी। हाँ सही है, सही कह रहे हो। और भी कई बार अपन फाइनली शब्द का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बाद अब कुछ नहीं, यानी कि आखिरी, जैसा कि तुम बोल रहे हो। तो अपन लिख देते हैं यस इट्स माय लास्ट प्रोग्राम। एक्सेप्शन। नहीं नहीं, लास्ट प्रोग्राम नहीं, एक्सेप्शन। इट इज माय लास्ट एक्सेप्शन, ये मैंने लिख दिया। और मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। इसका नाम मैं फाइनली ही लिखूंगा। तो इसका नाम मैंने लिख दिया फाइनली। फाइनली, और फाइनली के बाद आज की डेट डाल दी 22/11 और सेव कर दिया इस प्रोग्राम को। अब इस प्रोग्राम में वैल्यू मांग रहा है 10 और मैंने डाली 2। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ आ गया, आंसर भी आ गया, 23 भी आ गया, और इट इज डिनोमिनेटर ये भी आ गया, और यस इट्स माय लास्ट एक्सेप्शन ये भी आ गया। यानी फाइनली के बारे में अगर हम आज बात करेंगे तो फाइनली के, एक मिनट में अपना पेन ले लूं जरा तो तुमको समझाता हूं कि फाइनली क्या करता है। बहुत बेहतरीन चीज, बहुत शानदार चीज है। फाइनली का मतलब है यहां पर कि सब केसेस के बाद भी ये केस जरूर चलेगा। क्लियर है? मतलब अगर कोई केस चले, जैसे ये एक्सेप्शन चलता है तो ठीक, ये एक्सेप्शन चलता है तो ठीक, अगर ये दोनों एक्सेप्शन नहीं भी चलेंगे तो भी फाइनली विल रन, फाइनली जरूर चलेगा। क्लियर है? अब जैसे मैं इस एक्सेप्शन को चलने से रोक सकता हूं, इंडेक्स एरर मैं नहीं लाता, जीरो डिवीजन वाली एरर भी मैं नहीं लाऊंगा, तो आंसर तो आ जाएगा, और आंसर आने के बाद जो है ये फाइनली जरूर तुमको चलता हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं जीरो डिवीजन एरर को बंद कर देता हूँ, यानी मैं यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ। ये 2 नंबर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 2 नंबर पे 78 लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, इट इज डिनोमिनेटर ये प्रिंट हो जाएगा, और
और क्यों और ये डिवीजन भी मैं एरर के थ्रू लाऊंगा नहीं, लेकिन देखना इसके बाद भी फाइनली विल रन, ठीक है, फाइनली रन हो जाएगा। देखो इसको, देखिए यहाँ पर मैंने इसको रन किया और मैंने डाला 10, 11 डाल दिया, फिर 2 डाला, तो देखो यहाँ पर आ गया, आंसर भी आ गया, इट इज डिनोमिनेटर भी आ गया, लेकिन यस इट इज माय लास्ट एक्सेप्शन, ये हमेशा प्रिंट होगा। तो फाइनली समझ में आ गया। यस सर। फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग के साथ यूज होता है हमेशा, ये अलग से यूज नहीं हो सकता। ये ट्राई के, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्राई, मतलब ये ट्राई के साथ लगता है, लेकिन ये चलेगा तब फाइनली जब सारे केसेस चल जाएं, तब भी कोई केसेस नहीं चले, मतलब एक्सेप्शन का कोई केस नहीं चलेगा, तब भी फाइनली हमेशा चलेगा। तो फाइनली बड़ा सरल है, फाइनली का मतलब हमेशा चलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। यस सर। तो ये है। अब हम एक्सेप्शन में एक एक्सेप्शन के ठीक नीचे एल्स लगा रहे हैं, और तुम बोलोगे सर इसका क्या मतलब है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये मैंने एल्स लगा दिया, और एल्स के बाद मैंने लिख दिया प्रिंट द वैल्यू ऑफ डिवीजन is percentage f double quotes close percentage a। अब मैं इसको रन कर देता हूं। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, देखिए क्या होता है, यानी एरर नहीं आई। सबसे पहले इसका मतलब एल्स अलाउड है ना। तो मैंने लिखा 10 और 2, तो देखो क्या आ गया, 5 आ गया, ये आ गया, और ये लाइन भी आ गई। मतलब जब आपका एक्सेप्शन नहीं चलेगा तो उसके बाद द वैल्यू ऑफ डिवीजन 5 ये प्रिंट हो जाएगा। मतलब अगर मैं चाहता तो ट्राई ब्लॉक के अंदर इसको प्रिंट ना कराते हुए मैं इसको एल्स ब्लॉक में भी प्रिंट करा सकता था। मतलब मैंने यहाँ पर जो इस वैल्यू को यहाँ प्रिंट कराया, मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, तो ये वाली लाइन एल्स वाला जो पार्ट है ये मुझे बाद में भी मिल जाएगा। अगर जीरो डिवीजन एरर नहीं आई तो पक्का मेरा आंसर आने वाला है स्क्रीन के ऊपर। क्लियर है। यस सर। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना। एल्स वाला पार्ट ये देखो 78 और ये इट इज डिनोमिनेटर, वो तो प्रिंट होना ही होना था, लेकिन एरर नहीं आई तो उसने जिस की एरर नहीं आई उसका एल्स वाला पार्ट लगा के मुझे दे दिया। यस सर। क्लियर है। हाँ सर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके सेव कर देता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर तुमको क्लासरूम में ये प्रोग्राम शेयर कर देता हूँ। तो 2 चीजें आज हमने सीखी हैं, एक फाइनली और एक एल्स वाला। एल्स वाला पार्ट भी मैंने सिखा दिया। और एल्स वाला पार्ट उस एरर के, जिस एरर के लिए आपने बात की है उसके एल्स में चलता है। मतलब अगर वो एरर नहीं आई तो एल्स पार्ट जरूर चल जाएगा। ठीक है। तो ये तुमको मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, ये लो ये प्रोग्राम कंट्रोल वी, और इस प्रोग्राम को तुम देखो और मुझे एक प्रोग्राम बना करके दिखाओ जिसमें एल्स भी लगा होगा। और प्रोग्राम है कि यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूं और सिंपल इंटरेस्ट निकालते समय अगर पी की, टी की और आर की वैल्यू यूजर ने माइनस की या जीरो, यानी कि जीरो से छोटी या जीरो की वैल्यू डाल दी, तो तुम एक्सेप्शन रेज करोगे और बोलोगे कि ये एक्सेप्शन रॉन्ग है। क्लियर है। और अगर एरर नहीं आई तो एल्स पार्ट में तुमको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों प्रिंट करना है और फाइनली भी लगाना है। क्लियर है। और फाइनली में तुम सिर्फ इतना लिखोगे कि माय प्रोग्राम इज फाइनली कंप्लीटेड। ठीक है। या तुम अगर ये भी लिखना चाहते हो कि माय प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड तो भी लिख सकते हो। जैसा तुमको लिखना है तो वो तुम लिख सकते हो। फाइनली में तुमको एक कमेंट लिखना है बस। ठीक है सर। तो जल्दी से इसको लिखो, तब तक मैं तुम्हारे लिए और बहुत सारी चीजें देख रहा हूं। तब तक मैं अपना साउंड ऑफ कर रहा हूं। ठीक है। हाँ सर।
सर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा। क्यों क्यों नहीं हो रहा? उसमें तो बहुत सिंपल सिंपल काम करना है तुमको। अरे एक क्यों नहीं हो रहा? उस बनना चाहिए था, वो क्वेश्चन बहुत सरल था। सर वो ट्राई वाले में मैं अभी चला के बैठी तो भी वो मतलब वो जो एक्सेप्शन में जो उन्होंने लिखा था कि एरर ऑकर्ड वो मुझको स्पेसिफिक वो आ नहीं रहा, तो ट्राई ब्लॉक में मेरा कुछ। चलो कोई बात नहीं। एक सर काम, मैं आपको क्लासरूम में भेज क्लासरूम पे दूंगी। जितना तुमने बनाया है वो प्रोग्राम तुम सेंड कर दो, बाकी मैं देखता हूँ। तब तक ये देखो इधर, हाँ ये एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर हम एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पहले इस प्रोग्राम को ध्यान से देखो, है ना? हाँ तो इस प्रोग्राम में हम क्या बढ़िया काम कर रहे हैं पहले ये तो बता दें। इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो तुमको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, हाँ और उसमें से जो चीज़ तुमको समझ में नहीं आ रही होगी वो है रेज़। हाँ तो रेज़ क्या है, हम इस पे बात कर रहे हैं। देखो रेज़ क्या है, रेज़ का मतलब है कि अगर एरर नहीं भी है, मान लो, हाँ और आप एरर रेज़ कराना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि एरर नहीं भी है तब भी एरर वाला एक्सेप्ट कॉल हो जाए, हाँ तो आप एरर ला सकते हो। जैसे अभी यहां पर a इज लेस देन 0। अब ये सिर्फ एक कंडीशन है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये कंडीशन है, हाँ वैल्यू a की 0 से कम हो सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं, इसमें कोई एरर थोड़ी है। लेकिन हम एरर लाना चाहते हैं। हाँ नहीं समझे मेरी बात को? भाई समझी सर। a की वैल्यू 0 से छोटा होना ये कोई एरर नहीं है। लेकिन मान लो कोई हम ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे कि अभी तुम एक प्रोग्राम लिख रहे थे जिसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, जिसमें a की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होना चाहिए थी। क्लियर है? हाँ प्रिंसिपल की यस वैल्यू सर। 0 से छोटी नहीं होना चाहिए, उस समय तुम एरर लाना चाह रहे थे। ठीक है? हाँ एट दैट सिचुएशन में तुमको ये एरर मिल जाती है, और इसमें हमने ये भेज दिया है कि दैट इज नॉट द पॉजिटिव नंबर। तो जो तुम यहां से पास करोगे वो वैल्यू एरर के अंदर आने के बाद यहां पर प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? हाँ क्लियर है? हाँ तो वी, यस सर। हाँ, तो जो वैल्यू एरर है जिसके साथ जो तुमने आर्गुमेंट भेजा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। पहले इसको रन करते हैं अपन, और इसको समझते हैं कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ। रेज एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है ये, है ना? सी लैंग्वेज में हम इस तरीके से एक दूसरा का मतलब दूसरी तरीके से हम इस एरर को रेज करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेज कीवर्ड से ही रेज हो जाता है वो। ये यहाँ थोड़ा हाँ सरल कर दिया है उन्होंने इसको, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रेज। तो स्पेलिंग है RAISE। यस और आज की डेट क्या है वो डाल देते हैं। आज की डेट है 23। 23 और 23/11। तो ये प्रोग्राम मैंने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद इसको मैंने रन किया। कुछ अनएक्सपेक्टेड इंडेंटिंग हो गई है मेरे हाथ से, तो ये इफ यहाँ आएगा, ठीक है, ये इफ यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये प्रिंट यहाँ आएगा, है ना? अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखते हैं प्रोग्राम सही चलेगा कि नहीं। अब एक्सेप्ट की जो हमने की है वो थोड़ा गलत हो गया है। तो एक्सेप्ट ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं है, वो यहाँ है। तुम्हारा घर सड़क पे है क्या? हाँ सर, एक तो एम्स के पास है तो यहाँ पे पूरी हम्म, मतलब गाड़ी वाड़ी सब चलो, अब यहाँ पर वो चलती थी। पूछता है एंटर पॉजिटिव इंटीजर, मेरे से कह रहा है, तो मैंने तो पहले तो 12 डाल दिया, तो इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसने मुझे कुछ नहीं कहा, बोले ठीक है तुम्हारा नंबर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो कोई एरर वेरर रेज नहीं हुई, क्यों होगी? क्योंकि एरर रेज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, मैंने कोई गलती थोड़ी की। अब मैंने डाल दिया -1। अब -1 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये हाँ देखा दैट इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। हाँ क्लियर है? तो अभी जो तुमने यस प्रोग्राम बनाया, हालांकि वो बिना उसके भी बनाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर तुमको एक बहुत बड़ा फायदा हुआ जो मैंने बनाया। हो सकता है तुम अब इसका यूज करके अपने प्रोग्राम को बना सकते हो। करवा सकते हाँ जैसे यहाँ पर देखो, अपन ने लिख दिया, क्या तुम जानते हो कि मैं इसी प्रोग्राम को दूसरी जगह कॉपी करके फिर उसको करता हूँ।
तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को कर लेते हैं कॉपी। फिर थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, हालांकि इस प्रोग्राम की जरूरत नहीं थी, नहीं। तुम बिना हाँ। उसके भी इस प्रोग्राम को कर सकते थे। ठीक है, कि एरर आ जाती तो कैसे उसको मैनेज करते यहाँ पर, लेकिन और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको अपन और बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक छोटा सा इंट में देखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लोट, और यहाँ पर मैं ये नहीं लिखता एंटर पॉजिटिव नंबर, मैं लिखता हूँ एंटर प्रिंसिपल। हम्म। सर मैं 2 मिनट टाइम है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आ जाओ। सॉरी सर, वो कचरे वाले आ गए थे ना, तो वो कचरा में देना भूल गई थी। बहुत बढ़िया काम करते हो तुम, ये जो तुम काम कर रहे हो ना, हाँ। ये तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। कचरे वाले को कचरा देना एक बहुत अच्छा काम है। हाँ हाँ सर। तुम्हारा घर जो है हाँ जी। वो एग्जैक्टली किधर है? ये जो सागर पब्लिक स्कूल है ना, हम्म साकिब नगर में, हम्म उसके जस्ट ऑपोजिट में। हम्म। और यहाँ से सिर्फ 2 मिनट में शादी का, अगर आप गाड़ी से जाओगे। तो और वहां पर वो 5 मिनट। एसबीआई का एटीएम है क्या? हाँ सर, ऑफिस भी है, एटीएम भी है, बैंक ऑफ इंडिया तो का वहां पे ऑफिस वो भी है। एक अंडे वंडे वाला खड़ा रहता है क्या? हाँ सर। सांची का एक पार्लर है। पार्लर भी है, हाँ है। हाँ, तो कल मैं वहां से गया था, और कल वहां बहुत सारे मतलब ये सब चीजें मैंने वहां देखी, वहां बहुत सारे लोग भी खड़े थे। हाँ सर। खैर एनीवेज, मैं अभी क्या देख रहा था, ऐसे ही मैंने दिमाग में एक बात आई। हाँ तो सर। प्रिंसिपल जो होता है, एक कॉलेज का भी होता है ना, एक स्कूल का प्रिंसिपल भी होता है, और एक हाँ। प्रिंसिपल अमाउंट वाला जो अपन अभी कर रहे हैं वो भी होता है। कर तो रहा दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस नहीं है? है ना सर। क्या है बताना। स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है ना, वो PAL होता है। और पी, अपन जो अच्छा हाँ 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 हाँ। और जो अपन जो SI वाला लिखते हैं ना अपन, हम्म। वो PLE होता है। नहीं नहीं, ये देखो यहाँ पे PALE आ रहा है। मेरी मम्मी ने मेरे को बचपन से ये सिखाया, कितने तो डांट खा खा के मैं बड़ी हूँ, मैं लेटर लिखती हूँ ना, हाँ हाँ। प्रिंसिपल करके, तो मैं हमेशा PLE लिखती थी। तो मम्मी, मेरी इंग्लिश टीचर, वो वही कान मोड़ा उठती बोलती, तू इंग्लिश टीचर की बेटी, तेरे को शर्म नहीं आती, तेरे को स्पेलिंग नहीं आती, लिख क्या PAL करके। मेरे को नहीं नहीं, एक दस मिनट टाइम एक मिनट, ये देखो एग्जाम में। मैंने लिखा प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहाँ लिखा मूल राशि, यानी ये तो अमाउंट वाला प्रिंसिपल हो गया। और स्कूल टीचर वाला प्रिंसिपल, एक मिनट मैं चेक करता हूँ, प्रिंसिपल प्रिंसिपल इन स्कूल है ना। हाँ। मेरे को लगता मैं भी यही ध्यान रखता था। देखो प्रिंसिप PRINCIPAL, हम्म। PRINCIPLE। अच्छा एक मिनट, इसको चेक करते हैं। ये हो गया सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जो कि हमारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं। ठीक है, तो हाँ। ये तो हो गया। और स्कूल वाला प्रिंसिपल जो है, कॉलेज प्रिंसिपल, एक मिनट, कॉलेज प्रिंसिपल PRINCIPALE आ रही है यार इसकी स्पेलिंग। है। हम्म। मैं जो तुम कह रहे हो ना, वो मेरे को भी यही पता था। ये देखो, हाँ, पी यूनिवर्सिटी आर आई एन है। सी आई पी ए एल है ना। हाँ सर। और PRINCIPAL का मतलब वो प्रिंसिपल अमाउंट वाला भी है।
हाँ प्रिंसिपल कॉलेज, पीआरआई में कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, पीआरआई एनसीएल पीएएल, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट लिख देता हूँ मैं। हाँ ये बिल्कुल सही आ रहा है, कोई स्पेलिंग में डिफरेंस नहीं है बेटा। हाँ सर। चलो एक बात ठीक है, चेक कर लेना। खैर एनीवेज, तो हम यहाँ पर थे अपनी फाइल हैंडलिंग पे थे, तो मैंने सर तुम। मुझे हाँ मैं सर मैं वो सेंड कर दूं क्या क्लासरूम में जो किया है मैंने? वो तो तुम सेंड कर ही दो, लेकिन ये एरर तो देख लो एक मिनट, फिर वो उसको, हाँ वो तो सेंड कर दो तुम, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें बता हाँ देना कि सेंड कर दिया है। तब तक ये प्रोग्राम देख लो, ये देखो वैल्यू एरर आ रही है, ये तुम समझे नहीं समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे उस प्रोग्राम के लिए, कि हाँ अगर हमको किसी भी जगह पर एरर रेज करवानी है, ठीक है, हाँ और एरर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा हो तो भी हमारे प्रोग्राम की एरर है, हाँ नहीं समझे मेरी बात। समझी। जैसे मान लो खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। हाँ अब मान लो कुछ लोग बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई ये गलत है, ठीक है। हाँ आप हाथ धोएं और फिर खाना खाएं। और मान लो मैंने कुछ ऐसा एक डिब्बा डिजाइन कर दिया जिसमें लंच बॉक्स आता है, लेकिन वो लंच बॉक्स तभी खुलेगा जब तुमने हाथ धो लिए हो, तो एक हाँ एरर आ गई ना। वैसे तो एरर है नहीं भाई, कोई भी आदमी कोई भी डिब्बा खोल सकता है, लेकिन हमारे डिब्बे में तब डिब्बा खुलेगा जब उसके अंदर हाथ धुले हुए होंगे। मेरी बात समझ रहे हो। हाँ तो मैं ऐसे समय पे एरर रेज करवा रहा हूं जब आप वैल्यू जो है वो जीरो से लेस डाल दोगे, समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ अगर सर। जीरो से लेस जो तुमको मैंने बोला था, है ना, तो द वैल्यू एरर मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, द अमाउंट शुड नॉट बी लेस देन या नेगेटिव, शुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है सर। शुड नॉट बी नेगेटिव। और बस ये हो गया, और जो भी हम यहाँ से भेजेंगे वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होगा। देखो कितना बढ़िया है। इसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं अम्मा प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल, और यहाँ लिख देता हूँ रेज, RAISE, और आज की डेट डाल देता हूँ मैं 23/11, एंड मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट डाल देता हूँ मैं 1000, कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है, समझ रहे हो बेटे। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, इसमें एरर लाता हूँ, मैं 0 भी डाल दूंगा तो एरर आ जाएगी, या मैं 5000 माइनस का डाल दूंगा, या कुछ भी डाल दूंगा तो भी एरर आ जाएगी, ठीक है। अब तुमको समझ में आया कि ये रेस कैसे चलता है, और हाँ उसके साथ सर। वैल्यू एरर कैसे, अपन एरर कैसे सेंड करते हैं, और वो एक्सेप्ट के साथ वैल्यू एरर वाली एरर कैसे चल जाती है, और ये जो लाइन हम यहाँ से पास कर रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब बहुत सारी बातें यहाँ पर मैंने भेज दी तुमको। हाँ चलो, अब इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं और तुमको एक और कीवर्ड तुमको आज सिखा देते हैं। कितनी चीजें हैं देखो फाइल एक्सेप्शन हैंडलिंग में, कम नहीं है एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखो हम लगातार हाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग पे बातें कर रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत अच्छा कीवर्ड जिसका नाम है एसर्ट। हाँ। तुमने सुना है इस कीवर्ड के बारे में? नहीं। अच्छा, नहीं तुमने बोला ना कि हाँ, तो मेरे को ऐसा तुम्हारे अंदर से हाँ लगा, कि मेरे को लगा कि शायद तुम इसको इसको जानते हो। मैंने सिर्फ एक्सेप्शन के साथ मैंने ट्राई कैच सुना था, मैंने वो अच्छा, सी प्लस प्लस, अच्छा उसके वो भी सी अलावा प्लस प्लस तो में, ओके 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 ओके, नहीं सुना मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो नाउ मैं यहाँ पर तुमको अब एक नई चीज दिखा देता हूँ, दैट इज कंट्रोल वी, और ये है एसर्ट, है ना। हाँ अच्छा, एसर्ट एक्चुअल में करता क्या है, थोड़ा सा हम पहले एसर्ट के बारे में तो जान लें। हाँ तो मैं तुमको एसर्ट के बारे में अलग से पहले कुछ बता देता हूँ कि एसर्ट एग्जैक्टली क्या करता है। हाँ एसर्ट इन पाइथन, एसर्ट, पाइथन एसर्ट कीवर्ड देखो यहाँ पर आ गया है एसर्ट कीवर्ड के बारे में। तो ये बता रहा है द एसर्ट कीवर्ड इज यूज्ड इन डीबगिंग कोड, हमको मतलब कोड, कोड के अंदर इसका यूज करते हैं। डीबगिंग मतलब किसी प्रोग्राम को ठीक करने के लिए। तो द करने के लिए। एसर्ट कीवर्ड लेट्स अस टेस्ट इफ अ कंडीशन इन योर कोड रिटर्न्स ट्रू, अगर कोई कंडीशन लिखी है अगर वो ट्रू है, हाँ इफ नॉट द प्रोग्राम विल रेज एन एसर्ट एरर, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन के ट्रू और कंडीशन के फॉल्स होने पर आता है। मेरी बात समझ में आ गई?
हाँ सर। इसका कंडीशन से रिलेशन है। तो एक बार मैं इस लाइन को फिर से पढ़ देता हूं तो लाइन तुम्हें क्लियर हो जाएगी। द assert कीवर्ड लेट्स यू टेस्ट इफ अ कंडीशन इन योर कोड रिटर्न्स ट्रू, यानी वो ये चेक करता है कि तुम्हारी कंडीशन ट्रू आई या ट्रू नहीं आई, है ना। हाँ मतलब assert कीवर्ड बैठा इसलिए है कि तुम्हारी जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू है या नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, तो वो एक एरर रेज कर देगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो एरर रेज नहीं करेगा। हाँ यानी assert कीवर्ड इज डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। कंडीशन। क्लियर है, समझ में आ गया। assert का काम एकदम अलग टाइप का है। तो अब तुमको assert समझ में आ गया होगा। अब assert रिलेटेड एक प्रोग्राम करके दिखा देते हैं, ठीक है। assert का एक प्रोग्राम हमने किया तो था, हाँ यहाँ है। अब जैसे कि यहाँ पर ये देख रही है हमारी सोनिया, सोनिया ये देख रही है कि assert के अंदर num डिवाइडेड बाय हम 2 कर रहे हैं। अब num डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू अगर 0 आ गई, ठीक है, तो ये क्या करेगा बताओ, ये एरर रेज कर देगा और ये प्रिंट हो जाएगा नॉट एन इवन नंबर, यानी इट इज ऑड नंबर। इवन नहीं है तो ऑड हो जाएगा, ठीक है, ऑड हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये एक्सेप्ट नहीं चलाएगा और एल्स पार्ट चल के तुम्हारा जो है 1 डिवीजन बाय नम होके जो भी तुमने वैल्यू डाली है एक 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 एक, एक रेसिप्रोकल प्रिंट हो जाएगा। और रेसिप्रोकल की वैल्यू को अपन प्रिंट कर लें। रेसिप्रोकल जानते हो ना क्या होता है? क्या होता है? उल्टा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो जो भी तुम नम डालोगे 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा उसका। मतलब जैसे तुमने 5 डाला तो 1 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। और उसका रेसिप्रोकल ऐसे ही निकालते हैं मतलब। तो फिर अपन इसको रन कर देते हैं और रन करने के बाद हम यहाँ पर इसका नाम एसर्ट ही रख देते हैं। एसर्ट की स्पेलिंग है ASSERT, है ना, ASSERT एसर्ट। और आज की डेट डाल देते हैं 23/11। तो इस प्रोग्राम को हम रन कर देते हैं और इस प्रोग्राम को हम रन जैसे ही करते हैं एक नंबर पूछता है 10। अब जैसे 10 डालेंगे 10 इवन है कि ऑड है? इवन है। तो इवन है तो क्या होगा, रेसिप्रोकल निकलेगा या एरर आएगी? रेसिप्रोकल होगा, बिल्कुल सही है, सही है ना। अब अपन इस प्रोग्राम को फिर रन कर देते हैं और इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। अब यहाँ से मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, ये मैंने रन किया। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया मैंने डाला 11 इवन है कि ऑड है? ऑड है सर। देखो स्क्रीन पर क्या आ गया, हाँ ठीक है ना। जी। एक सेकंड, फोन आ रहा। हेलो, Dear customer, instant personal loan up to 3 lakh in 2 minutes. लोन के लिए बोल रहे हैं सर इन लोगों को भी कोई काम धंधा नहीं है, सुबह सुबह बैठ के ऐसे बकवास बैठे करेंगे। लोन ले लो, आपके लिए लोन 3 लाख का 5 मिनट में मिल जाएगा। सर मेरे को एक चीज पूछना था। हाँ पूछो। कि ये जो एसर्ट और रेस लगभग सेम ही है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। एसर्ट कंडीशन से डिपेंडेंट है। हेलो, हाँ सर। एसर्ट इज रिलेटेड टू द कंडीशन। अगर जो कंडीशन तुमने लिखी है वो ट्रू हो गई तो एसर्ट एक्सेप्ट को नहीं चलाएगा। क्लियर है? क्लियर है। तो एक्सेप्ट नहीं चलेगा तो एक्सेप्ट के नीचे अगर एल्स लिखा है तो वो चल जाएगा। समझ गए मेरी बात? यस सर। और एसर्ट अगर कंडीशन को फॉल्स देखता है तो एक्सेप्ट को चला देगा। ये एसर्ट का काम है। यानी एसर्ट पूरी तरीके से डिपेंड है कंडीशन के ट्रू होने पर और कंडीशन के फॉल्स होने पर। लेकिन रेस का कंडीशन से कोई लेना ही देना नहीं है। कंडीशन तो हमने बनाई है और कंडीशन के अंदर हमने रेस को कॉल किया है। तो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम रेस को कॉल करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एसर्ट खुद कंडीशन पे डिपेंड करता है। बात को समझना, कंफ्यूजन मत कर लेना। देखो, अगर हमने इफ की कंडीशन लिखी और उसके अंदर मैंने रेज लिखा है, वो मेरा काम है। मैंने रेज नहीं लिखा होता तो फिर इफ के अंदर मैं कुछ भी कर सकता था। लेकिन अगर मैंने एसर्ट लिख दिया है तो एसर्ट विल डिपेंड ऑन, यानी एसर्ट का रिजल्ट जो है वो कंडीशन के हिसाब से एक्सेप्ट को और उसको चलाएगा। क्लियर है? तो एसर्ट और रेज दोनों अलग अलग हैं। रेज इफ के अंदर लिखा जाता है जबकि एसर्ट खुद कंडीशन को कॉल करके अपने डिसीजन लेता है।
हाँ, समझ में आ गई बात? एसर्ट और यस, रेज अलग अलग हैं, एक नहीं है। क्लियर है? देखो हाँ यहाँ पर सर, एसर्ट है तो एसर्ट खुद डिसीजन लेता है कि मेरे को एक्सेप्ट कॉल करना है, एक्सेप्ट कॉल नहीं करना है। लेकिन रेज ऐसा नहीं है। क्लियर है? हाँ, तो मेरे हाँ ख्याल से सर, बात क्लियर हो गई होगी, तुम्हें समझ में आ गया होगा। हाँ सर, तो बहुत सारे एक्सेप्शंस के ऊपर बात हो गई, तुमने बोला तो मैंने लगभग लगभग सभी एक्सेप्शंस के टाइप और बहुत सारी चीज़ें तुमको बता दी हैं। एसर्ट भी बता दिया मैंने, है ना? हाँ, और वैल्यू एरर के बारे में थोड़ा सा तुमको कल भी बताया था, मैं आज एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। टाइप एरर, वैल्यू एरर, वैल्यू एरर के बारे में थोड़ा सा तुमको बता देते हैं। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, ई की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर आकर के चलती है। बहुत सारी बातें होती हैं, एक मिनट। यहाँ पर वैल्यू एरर के बारे में कुछ लिखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हियर वी प्रिंट द नेम ऑफ द एक्सेप्शन यूजिंग exc_info फंक्शन इनसाइड sys मॉड्यूल। अब ये एक sys मॉड्यूल होता है, उसके बारे में बात कर रहा है। वी हाँ, कैन सी दैट अ कॉज वैल्यू एरर एंड जीरो कॉज जीरो डिवीजन एरर। तो वी कैन सी दैट अ causes वैल्यू एरर एंड जीरो causes जीरो डिवीजन एरर। अब वैल्यू एरर और जीरो डिवीजन एरर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वैल्यू हाँ, एरर कब आती है? वैल्यू एरर तब आती है जब वैल्यू ना हो। हाँ, मतलब वैल्यू की जगह तुम क्या डाल दो? स्ट्रिंग डाल दो, अल्फाबेट हाँ, डाल तब दो। तब आएगी। सिंस every exception in the python inherits from the base exception class, we can also perform the abort task in the following way। यहाँ पर इसने एक कोई सिस्टम की फाइल इंपोर्ट सिस्टम को चलाया है, और सिस्टम को चलाने के बाद उसने जो है उस वैल्यू को प्रिंट किया। जैसे फॉर एंट्री इन रैंडम लिस्ट, तो जो भी एंट्री इन रैंडम लिस्ट है इसके बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज एक्सेप्शंस, और हाँ, एक्सेप्शंस के अंदर क्या जो वैल्यू एरर वाली बात है वो क्या है। ठीक है? और हाँ, इन द सेम वे यहाँ पर अपन वैल्यू एरर भी देख लेते हैं कि किस तरीके से वैल्यू एरर डिस्प्ले होती है। ठीक है? तो बहुत सारी बातें तुमको क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट इज वैल्यू एरर। ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, इस पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर मैंने कर दिया कंट्रोल वी। ये देखो न्यू फाइल के अंदर मैंने डाल दिया कंट्रोल वी। ओ, ये तो पुराना ही प्रोग्राम कॉपी हो गया। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ये तो मैंने गलती कर दी। एक सेकेंड, मैं इस प्रोग्राम को फिर से यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये देखो कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी का बटन प्रेस कर दिया। ये लो, अब यहाँ तुम देखो कि एक रैंडम लिस्ट बनाई है, देख रहे हो? और यहाँ पर हाँ, पहली वैल्यू है ए, फिर है जीरो, फिर है टू। ठीक है? पहली हाँ, वैल्यू अल्फाबेट है, हाँ, दूसरी वैल्यू जीरो है, और तीसरी वैल्यू टू है। अब अपन ने एंट्रीज रैंडम लिस्ट के अंदर की पहले ली। सबसे पहले अपन ने एंट्री चालू की, तो इसमें ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पर हाँ, क्या होगा इसको ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर जो भी एंट्री आएगी उसका हम उस एंट्री को इंटीजर में बदल देंगे, और एंट्री को इंटीजर में बदल देंगे, और आर की वैल्यू आ जाएगी। और आर की वैल्यू आने के बाद हम यहाँ ब्रेक कर देंगे। जैसे ही ब्रेक करेंगे तो जो आर की वैल्यू है वो आने के बाद हमारी स्क्रीन के ऊपर देखें क्या प्रिंट होगा। तो ये बोलेगा ऊप्स, ई क्लास अकर्ड, एक क्लास अकर हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री, और प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट के बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं द रेसिप्रोकल ऑफ एंट्री इज आर। तो जो भी उसकी आर की वैल्यू है वो हमारे स्क्रीन पर प्रिंट होगी। चलो देखते हैं इस प्रोग्राम को, अपन रन करते हैं। इस प्रोग्राम को जैसे मैंने रन किया तो इसमें सिस के साथ अपन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और मैंने तुमको बताया था कभी भी सिस के नाम से आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, है ना? यानी कोई भी है जो हमारे लाइब्रेरीज हैं उनके साथ आप प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। ठीक है? तो मैं हाँ, यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ एक्सेप्शन ही, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शन हैंडलिंग, HANDLING हैंडलिंग, और आज की डेट हम डाल देते हैं। और एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस प्रोग्राम का नाम अब हम रख देते हैं यूजिंग
यूजिंग सिस, और सिस के साथ आज की डेट डाल देते हैं। आज की डेट है 23 24, व्हाट इज 23 23 11, और ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे सेव कर दिया एंड मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो क्या आ गया, द एंट्री इज ए ऊप्स द वैल्यू एरर अकर्ड। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ गई, एरर, वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर मतलब ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। हाँ और फिर उसने डाल दिया 0, तो यहाँ पे आ गया 0 डिवीजन एरर अकर, और फिर एंट्री 2, तो फिर उसमें पूरी वैल्यूज प्रिंट हो गई। वैल्यूज प्रिंट हो गई मतलब डिवीजन के साथ वैल्यू प्रिंट हो गई। तो यहाँ पर अपन कौन सी एरर आती है इसके ऊपर बात करते हैं। तो वैल्यू एरर कब आती है, मैंने प्रूफ कर दिया तुमको। वैल्यू एरर तब आती है जब वैल्यू ही नहीं होती। वैल्यू हाँ की जगह हम कोई एक ऐसी वैल्यू डाल देते हैं जो कि वैल्यू नहीं है, ठीक नहीं है। है तो यहाँ पर हाँ वैल्यू एरर आ जाती है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर यस जैसे मैंने इसके अंदर डाला, इसके अंदर रन मॉड्यूल किया। अब जैसे मुझसे एक वैल्यू मांग रहा है और मैं यहाँ डाल दूं ए, तो देखो अगर नॉट एन इवन नंबर, ये रॉन्ग है। हाँ ये रॉन्ग है, ये इवन नंबर की बात ही नहीं चल रही है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ हाँ पर एसर्ट के पहले अगर यहाँ पर एक छोटा सा काम ये करें कि एक एक्सपेक्ट और लगा दें, EXCEPT, एक एक्सेप्ट और लगा दें। यहाँ पर मैं लिख दूं वैल्यू एरर, हाँ ठीक है। वैल्यू एरर, वैल्यू एरर की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है। वैल्यू सर शायद स्पेस देख के एक मिनट, वैल्यू एरर BAL, अच्छा वो स्पेलिंग बड़ी बड़ी वाली है, स्पेलिंग बड़ी है, हाँ मतलब V भी बड़ा लिखना है और ये भी बाकी भी बड़ा बड़ा लिखना लिखना है है। ये है एरर, है ना। और इसके बाद हमको क्या लिखना है, कोलन लगाना है। कॉलन अब यहाँ पर अपन लिख देते हैं प्रिंट, यहाँ डबल कोट्स में लिख देता हूँ, द entered value is not integer। हेलो, गुड मॉर्निंग। एक 5 10 मिनट से लगाता हूँ मैं आपको फोन, ठीक। द एंटर्ड वैल्यू इज नॉट न्यूमेरिक, ठीक है। यस सर अब अपन इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। मैं इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करता हूँ, देखो क्या होगा। अब यहाँ पर मैं ए डालता हूँ, देखो क्या आ गया, द एंटर्ड वैल्यू इज नॉट न्यूमेरिक। हाँ क्लियर है, यस नॉट सर इन न्यूमेरिक हो गया, वो नॉट न्यूमेरिक है ना, हाँ नॉट अन न्यूमेरिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज सूर्या को सब समझ में आ गया होगा। वैल्यू हाँ एरर समझ सर में आ गई होगी। वैल्यू एरर का मतलब समझ में आ गया होगा कि वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अगर हाँ वैल्यू है और फिर भी एरर है तो एसर्ट जरूर चलेगा, ठीक है। हाँ जैसे मैंने इसको रन किया, और जैसे ही मैंने इसको रन किया, देखो कंडीशन के अकॉर्डिंगली जगह मैंने 10 डाल दिया तो उसने बता दिया 0.1, है ना। और अगर मैं ऑड नंबर डाल देता हूँ, देखो एसर्ट अभी भी चल रहा है, एसर्ट नहीं चल रहा है ऐसा नहीं है। एसर्ट को सीख लो, एसर्ट को चला लो, और ये सारी बातें मैं तुमसे कल पूछूंगा, क्लियर है। तो आज लगभग मैंने एक्सेप्शनल हैंडलिंग को एंड कर दिया है। अगर कुछ और टाइप्स बचे होंगे, है ना, हाँ जीरो डिवीजन एरर हो गई है हमारी, वैल्यू एरर हमने तुमको क्लियर कर दिया। ये खासतौर से 3 4 एरर्स ही टाइप में पूछे जाएंगे तुमसे। एक वैल्यू एरर बहुत फेमस है, वैल्यू एरर सबसे फेमस है, ठीक है। और वैल्यू एरर की स्पेलिंग ध्यान रखना, वी बड़ा होता है और ई बड़ा होता है, और गैप नहीं होता, गैप नहीं होता, याद रखना। तो वैल्यू एरर। दूसरा हो गया जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। इनकी एरर्स की स्पेलिंग्स याद रखना, है ना, उनको वैसे ही लिखा जाता है। जीरो डिवीजन एरर को जीरो में जेड बड़ा होता है, डिवीजन में डी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और एक होता है वो इंडेक्स वाली एरर, में बताई थी कि अगर इंडेक्स ही नहीं है तो क्या करोगे, ठीक है। तो वो एक इंडेक्स एरर होती है। तो ये 3 एरर होती हैं खास तौर से। और ये वो एरर्स हैं जो अगेन मैं बता दूं कि ऐसी चीज पर हो जाती हैं जो इंटरनल प्रोग्रामिंग को डैमेज कर जाते हैं। जैसे कि इनपुट की एरर तो रहती है, लेकिन कई बार जैसे कोई सब्सक्रिप्ट प्रेजेंट ही नहीं है और हम उस सब्सक्रिप्ट की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो वो सब्सक्रिप्ट है ही नहीं, तो वो इंटरनल एरर मानी जाती है। इंटरनल एरर को कौन ठीक करेगा, तो इंटरनल एरर को या तो फिर सब्सक्रिप्ट नंबर प्रेजेंट नहीं है तो फिर हमारी एरर ही आ जाएगी पाइथन वाली। वो पाइथन वाली एरर ना आए,
और हम उस एरर को मैनेज कर ले जाएं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो व्हाई वी आर यूजिंग एक्सेप्शनल हैंडलिंग ये भी क्लियर होना चाहिए। और एक्सेप्शनल हैंडलिंग की बहुत सारी बातें मैंने तुमको क्लियर कर दी, वैल्यू एरर क्लियर कर दी। एक यहाँ पर टाइप एरर भी होती है, ठीक है। तो टाइप एरर में आप पहले टाइप एरर लिख सकते हो, और टाइप एरर के बाद वो टाइप एरर क्या है उसको अपन मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो इसने लिखा ना एक्सेप्ट टाइप एरर, और फिर डिवीजन एरर। तो टाइप एरर क्या होती है, जैसे अपन इसको रन करते हैं, जैसे अपन ने इस प्रोग्राम को रन किया, अब इस प्रोग्राम में अपन जैसे टाइप एरर की बात करें, तो यहाँ पर अपन जाते हैं टाइप एरर, व्हाट इज टाइप एरर, मतलब टाइप एरर क्यों आती है। तो यहाँ पर न्यू पे गए, कंट्रोल वी का बटन दबाया, तो यहाँ देखो टाइप एरर लिखा हुआ है ना। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और इसका नाम मैं दे देता हूं एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन EXCEPTION, एक्सेप्शन या एक्सेप्शनल, तो हाँ NAL भी हो सकती है हैंडलिंग। और आज की डेट डाल देते हैं 23/10 तो ये हो गया। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ। इस प्रोग्राम में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इस प्रोग्राम में सारी बातें जो लिखी गई हैं, पास लिखा, पास का मतलब पता है ना कि ये चीज हम यहाँ लिखना नहीं चाहते, तो इस बॉडी के अंदर हम पास लिख देते हैं, तो बॉडी क्लोज हो जाती है ना। तो यहाँ पर लिखा एक्सेप्ट में वैल्यू एरर है, और यहाँ पर लिखा टाइप एरर, जीरो डिवीजन एरर, मतलब जीरो डिवीजन करेंगे तो ये वाली टाइप एरर आ जाएगी, क्लियर है। तो टाइप एरर एंड जीरो डिवीजन एरर, तो टाइप एरर जब आती है वो एक्चुअल में जीरो डिवीजन एरर का ही एक पार्ट है, इतना ध्यान रख के चलना। तो टाइप एरर जो होती है, टाइप एरर में एक मिनट में और क्लियर बता देता हूँ कि टाइप एरर, व्हाट इज टाइप एरर, ठीक है। तो यहाँ पर in the above example, we did not mention any specific exception in the except clause. This is not a good programming practice as it will catch all exceptions and handle every case in the same way. We can specify which exception is an except clause should catch. A try clause, we can have any number of except clause to handle different exceptions. However, only one will be executed in case of exception handling. अच्छा, ये दो लिखे हैं उसने, एक टाइप एरर का लिखा है और एक लिखा है टाइप एरर एंड जीरो डिवीजन। तो टाइप एरर जो होती है ना, वो टाइपिंग वाली कुछ होनी चाहिए। एक मिनट में, वी कैन ऑल्सो यूज अ टपल ऑफ वैल्यूज टू स्पेसिफाई वो मल्टीपल एक्सेप्शन टू एक्सेप्ट क्लॉज, यानी वो ये कह रहा है आप एक से अधिक भी यहां पर दे सकते हो, क्लियर है। एक्सेप्शंस में एक से अधिक एक्सेप्शंस भी दे सकते। अब टाइप एरर के बारे में मैं तुमको पूछ लेता हूं कि बेसिकली टाइप एरर क्यों आती है। टाइप एरर क्यों आती है, तो मैं एक मिनट डायरेक्ट ही लिख देता हूं ना, टाइप एरर। टाइप एरर इन पाइथन, type error is one among of a several standard Python exceptions. Type error is raised whenever an operation is performed on incorrect or unsupported object type. For example, using the plus addition operator on string and the integer values will raise type error. ठीक है, ठीक है, चलो मैं समझा देता हूँ टाइप एरर के बारे में। अब आकांक्ष इसको सोनिया को पूरा समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज टाइप एरर। देखो अब मैं दिखाता हूँ। टाइप एरर का मतलब सोनिया ये हो गया कि तुम इंटीजर का सम अगर स्ट्रिंग से करोगे तो होगा क्या, तो टाइप एरर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये पास मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और पास हटा के ट्राई वाली ब्लॉक के अंदर मैं लिखता हूँ एस इज इक्वल टू 1 प्लस सिंगल कोट्स में आनंद। अब ये पॉसिबल है क्या, नहीं। तो फिर ये वाली एरर जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रिंट, और जैसे प्रिंट लिखूंगा तो पास हटाना चाहिए। प्रिंट लिखने के बाद डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ लिख दूंगा हेलो प्लीज डोंट ऐड स्ट्रिंग
विथ इंटीजर, ठीक है। हाँ, चलो अब ये है टाइप एरर, इट्स नॉट अ डिवीजन एरर, लेकिन हमने दो एरर्स एक साथ टपल बनाकर लिख दी तो इट इज एक्सेप्टेड, ये हो जाएगा एक्सेप्शन। अब इसको रन करते हैं, देखो क्या होने वाला है। हेलो प्लीज डोंट ऐड द स्ट्रिंग विथ इंटीजर। इंटीजर। क्लियर है, तो हाँ, इट इज अ टाइप एरर। तो तुमको चौथी एरर में मैंने सिखा दी टाइप एरर। टाइप एरर। तो मेरे ख्याल से काफी एरर्स और बहुत सारी बातें तुम्हारे साथ कर ली हैं, और टाइप एरर का एग्जांपल भी तुमको बता दिया है ना। तो हाँ, कई तरह की एरर्स यहाँ पर इसने बताई हैं, जैसे कि एक नॉन कॉलेबल आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, नॉन हाँ, कॉलेबल आइडेंटिफायर। हाँ, नॉन कॉलेबल आइडेंटिफायर में भी टाइप एरर ही आती है, ठीक है। मतलब हाँ, तुमने एक ऐसा आइडेंटिफायर लिख दिया है नॉन कॉलेबल है, ठीक है। हाँ, तो उस केस में जो है वो मतलब वो जो आइडेंटिफायर ही नहीं है ना, तो उस हाँ, केस में जो है वो एरर दे देगा। जैसे गीक में आपने लिखा है गीक्स फॉर गीक्स, अब गीक्स फॉर गीक्स को गीक करके प्रिंट कराना चाहिए था, लेकिन तुमने फंक्शन बना दिया, तो ये नॉन कॉलेबल है। हाँ, क्लियर है, ये एक्चुअल में एक स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग को फंक्शन की तरह कॉल करोगे तो ये रॉन्ग हो गया ना, वो तो हो नॉन गया। हाँ, कॉलेबल हो गया। तो उस समय भी टाइप एरर ही आएगी। क्लियर है। एक यस एग्जांपल के सर। तौर पे मैं तुमको यहाँ पर वो भी करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज तुमने यहाँ पर एक चीज लिख दी प्रिंट। पहले तो इस लाइन को हटा देते हैं, इस लाइन को अपन बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यस सर। प्रिंट, और यहाँ पे मैं पाव फंक्शन को कॉल करता हूँ। लेकिन पाव फंक्शन को कॉल करने के लिए पावर वैल्यूज देना चाहिए थी ना, तो वो तो दी ही हाँ, नहीं अपन ने इसको रन कर दिया। अब देखें क्या होता है। देखो यहाँ आ गया बिल्ट इन फंक्शन पाव, यानी उसने एरर रेज नहीं की, एरर रेज होना चाहिए थी। ये कुछ गलत हो गया है, तो यहाँ पे टाइप एरर आना चाहिए थी, पर टाइप एरर आई नहीं, बिकॉज हमने प्रिंट करा लिया पाव को। अच्छा, प्रिंट ही करा लिया पाव को, इसलिए ना, तो पाव प्रिंट हो गया। अब पाव को अपन सिर्फ इतना चलाते हैं, अब देखें क्या होता है। ये मैंने रन किया, नहीं, अब अकेला पाव ने एरर नहीं दी, एरर देना चाहिए थी, क्योंकि पाव में अपन ने आर्गुमेंट्स नहीं दिए हैं। जबकि हाँ, आर्गुमेंट्स नहीं दिए हैं तो कॉल होना चाहिए था। चलो एनीवेज, मैं यहाँ पे पहले उस एरर को लाके दिखाता हूँ। यहाँ एस है, एस में अपन क्या करते हैं, इसमें दो जोड़ देते हैं। अब तो अपन ने सही काम किया। अब अपन ने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के साथ मैंने यहाँ पर एस को फंक्शन बना के कॉल किया। अब एस कोई फंक्शन है क्या? एस तो फंक्शन नहीं है, दैट इज नॉन कॉलेबल हो गया। हाँ, यस, तो इसने नॉन कॉलेबल इस लाइन को प्रिंट कर दिया, प्रिंट करवा दी। ठीक है। मतलब एज हाँ, कोई फंक्शन नहीं है, फिर भी तुमने तो ये दैट इज नॉन कॉलेबल। तो तुमको कुछ क्या एरर्स के टाइप पता होना चाहिए। क्लियर है। तो हाँ, एक तो हो गया नॉन कॉलेबल आइडेंटिफायर, एक क्या हो गया, एक नॉट टाइप, एक टाइप एरर वाला हो गया। टाइप एरर, मतलब अनसपोर्टेड ऑपरेशन बिटवीन टू टाइप्स, अनसपोर्टेड हो गया, है ना। हाँ, तीसरा क्या हो गया, इनकरेक्ट टाइप्स ऑफ लिस्ट इंडेक्स, ये तो तुमको मैंने कल बता ही दिया था, है ना। हाँ, तो इनकरेक्ट हो गया। फिर नॉन इटरेटिव आइडेंटिफायर्स, मतलब प्रॉपर आइडेंटिफायर नहीं है तो भी एरर आ जाती है। तो ऐसे हाँ, बहुत सारे एरर्स हैं। जितना तुम मैक्सिमम इसमें जा सकते हो मैंने बहुत सारी बता भी दी हैं। कुछ और हाँ, कल हम लोग और डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे तुमको। तो मेरे ख्याल हाँ से सर। काफ़ी हद तक बात क्लियर हो चुकी है, तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, और मिलते हैं कल फिर एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ। जो कुछ और सब्जेक्ट तुम्हारे हैं वो तुम देख लेना, क्योंकि तुमने जो एक लिस्ट भेजी है मेरे को कल, हाँ, मेरे को लगता है उस लिस्ट के अंदर अपना लगभग पूरा हो गया है। लगभग कोरम अपना पूरा हो गया है, लेकिन ठीक है। अभी और डीप में जा सकते हैं उसके। ऐसा नहीं है कि डीप में जाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, डीप में भी बहुत सारा कुछ डीप में हो सकता है। जैसे कि तुमको मैं इस लिस्ट के बारे में बताऊं जो तुमने कल मुझे सेंड की थी, तो मैंने उसको चेक किया था। मैं यही देख रहा था हाँ, कि पूरा हुआ है कि पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो हाँ, हम ये देख रहे थे कि जैसे कि ये है तुम्हारा, अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें अभी हमारी, जैसे कि पैकेजेस के बारे में भी मैंने कल बात नहीं की थी। पैकेजेस अभी तुमको पता नहीं है, हालांकि होते वो मॉड्यूल्स की तरह ही हैं, लेकिन एक थोड़ा सा टाइप अलग है ना। तो मैंने इसके बारे में कुछ तुमको नोट्स कल बनाना है, बताऊंगा मैं। फिर यहाँ हाँ, पर कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने बताए हैं, जैसे वर्ड काउंट कैसे किया जाता है, कॉपी कैसे किया जाता है ना। और इसमें देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। ये तुमको नहीं पता कि व्हाट इज कमांड लाइन आर्गूमेंट्स।
तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के लिए एक सिस फाइल होती है, उसके थ्रू हम कमांड लाइन आर्गुमेंट देते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का मतलब होता है कि जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है वहां से उस फाइल को चलाना। नहीं समझी। अरे प्रोग्राम का नाम होता है ना, तो प्रोग्राम के नाम से कमांड प्रॉम्प्ट पे उस फाइल को चलाना। हाँ ओके हाँ। ठीक है, तो हम कमांड लाइन आर्गुमेंट्स भी तुमको सिखाएंगे। फिर फॉर्मेट हाँ ऑपरेटर ये हो गया, तो अभी एक्सेप्शनल हैंडलिंग को अपन अब यहाँ पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि हाँ एक्सेप्शनल हैंडलिंग काफी हो गया है, अब तुमको काफी कुछ हद तक समझ में आ गया। इसकी प्रैक्टिस खूब करो एक्सेप्शनल हैंडलिंग की, जितने भी प्रोग्राम्स तुम मैक्सिमम बना सकते हो बनाओ। तो कल हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे, यही जो मैंने कुछ चीजें तुमको बताई, और कुछ एरर्स स्पेसिफाई करूंगा, है ना। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो तुमको वो बता दूंगा, क्या तुमको मैंने बताया, कमांड प्रॉम्प्ट, हाँ जिसको अपन लोग क्या कहते हैं मालूम है, जिसमें लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। तो कल की क्लास में कमांड लाइन आर्गुमेंट्स और कुछ एक्सेप्शंस के साथ हम बात करेंगे। और मैक्सिमम प्रोग्राम जैसे ये सिंपल इंटरेस्ट वाला भी तुमको दिया था, तो तुम बना के जरूर भेजना मेरे को। सर मैं अभी कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, रुक जाओ, पोस्ट ही करना है मेरे को, कहाँ गया। नहीं वो कर देना, मतलब प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक, हाँ तो मैं उस प्रोग्राम में होने वाली गलतियां और अभी मैंने जो सिखाया वो हो सकता है उसके कारण तुमको कुछ और बात समझ में आ गई होगी, तो तुम उस चीज को भी कर सकते हो। हाँ। बात क्लियर है, तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल। सर एक चीज और बोलना था कि सर प्लीज आप मेरे को ना क्वेश्चन पेपर बना के दे दो, तो मेरे को पता चलेगा कि मैं कहाँ तक मैंने कितना पढ़ लिया है, मैं कितना लिख पाऊंगी एग्जाम में। ठीक है, मैं मंडे को दूंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो हाँ मंडे ट्यूसडे के बाद ही दे पाऊंगा, अभी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ट्यूसडे तक दे दूंगा, है ना। ठीक है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू ओके। सर।